नमस्कार। ग्रहों की गोचर स्थिति पर रेगुलर वीडियो पाने के लिए साप्ताहिक राशिफल, मासिक राशिफल, त्रैमासिक राशिफल और ग्रहों के बाकी गोचर पर भी रेगुलर अपडेट्स पाने के लिए, जिसके हिसाब से आप अपने जीवन में थोड़ी गाइडेंस प्राप्त कर सके, इसके लिए मेरे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। जिन लोगों ने सब्सक्राइब कर रखा है वो ऑल ये जो नोटिफिकेशन सेटिंग होती है इसको क्लिक करें, क्योंकि कभी कभी कुछ लोग बोलते हैं उनको नोटिफिकेशन नहीं मिलती। आशा करता हूं चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और रेगुलर वीडियोस अवश्य आप देखेंगे। नमस्कार। ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिष आचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो सिंह यानी कि लियो के लिए बहुत विशेष है, क्योंकि वीडियो है 18 मई से 24 मई 2026 के साप्ताहिक राशिफल के बारे में। कैसा रहेगा आने वाला सप्ताह सिंह के लिए। जो मेरा साप्ताहिक राशिफल होता है वो प्रमुखतः चंद्रमा और उनकी गति पे आधारित होता है। नए दर्शकों के लिए मैं बताता हूँ, ये जो रेगुलर व्यूअर्स हैं वो आगे बढ़ सकते हैं। चंद्रमा एक बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रह है, लेकिन जब हम साप्ताहिक राशिफल की बात कर रहे हैं तो पहला तो उनकी तेज गति, फिर उनका मन का कारक होना और फिर उनकी एक क्वालिटी कि वह जिस भी भाव, राशि, ग्रह आदि के साथ संबंध संपर्क साधते हैं अपने गोचर में, उनको बहुत ही एक्टिवेट कर देता है। इन सभी कारणों से चंद्रमा का जो गोचर होता है वो बहुत महत्वपूर्ण बन जाता है। चंद्रमा के गोचर के कारण हमारे मन, मस्तिष्क, विचार, स्वभाव, सोचने के तौर तरीके, दृष्टिकोण, हर चीज पर डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ता है। उसको समझने के लिए साप्ताहिक राशिफल बहुत विशेष होता है। इस अंधकार में जीवन में ज्योतिष एक मात्र विद्या है जो हमें थोड़ा सहारा देती है, गाइड करती है। भले ही राशिफल बहुत ही सामान्य आधार पर दिए जाए, लेकिन एक जनरल गाइडेंस के लिए बहुत उपयोगी होते हैं। यदि आपकी लग्न राशि या चंद्र राशि सिंह है, लियो है, दोनों ही देख सकते हैं गाइडेंस के लिए। जहां से सूट और लेट ज्यादा करता है वहां से देखिए। व्यक्तिगत तौर पे मेरा मानना है लग्न से देखेंगे तो अच्छा, इनकेस नहीं पता है तो चंद्र राशि से भी इसको देख सकते हैं। शुरू करते हैं इस अत्यंत महत्वपूर्ण राशिफल का। चंद्रमा आपके लाभ स्थान में आ जाएंगे, यानी कि मिथुन में। ये होगा 18 तारीख को शाम के 7 बजे के आसपास। और 20 तारीख रात के 11 बजे तक चंद्रमा यहीं पर गोचर करेंगे। चंद्रमा का लाभ स्थान में आना देखिए बहुत अच्छा माना जाता है। यहाँ पे चंद्रमा गुरु के साथ है, शुक्र के साथ है, दो नैसर्गिक शुभ ग्रह, और चंद्रमा भी एक सौम्य प्रकार के ग्रह है। तो ये सारी चीजें मिलकर अच्छा ही रिजल्ट देंगे। कुछ बुरा भी होगा उसकी भी हम बात करेंगे। गुरु के साथ हैं जो आपके अष्टमेश हैं और पंचमेश हैं, और चंद्रमा 12वें घर के स्वामी है। 12 और 8 यानी कि गुप्त धन की वृद्धि, विदेश से पैसा। शुक्र के साथ हैं जो 10वें घर के स्वामी हैं, तीसरे घर के स्वामी हैं। ये दोनों उपचय भाव हैं। चंद्रमा 12वां घर, तो बदलाव लाने का मौका मिलेगा। कुछ चीजें थी जिसमें आप बदलाव नहीं ला पा रहे थे, कोई भी अवस्था थी जिसमें आप बदलाव नहीं ला पा रहे थे, वो बदलाव आएंगे। और 11वां भाव वृद्धि का भाव है। कुछ काम आप बड़ा स्टार्ट करना चाह रहे थे, नहीं कर पा रहे थे, कुछ कार्यों में आपके विलंब आ रहे थे, आपके कार्य बनते बनते बिगड़ रहे थे, या फिर आपको समझ ही नहीं आ रहा था कि जीवन में बदलाव कैसे लाएं, तो उन सब एरियाज में आपको यहाँ पर बहुत अच्छा रिजल्ट मिलने वाला है। चंद्रमा क्योंकि 12वें घर के स्वामी हैं और धन के कारक गुरु और लक्ष्मी के कारक शुक्र के साथ बैठे हैं, तो जिनका कुछ भी विदेश से संबंधित काम होता है उनको यहाँ पर बहुत बड़े लाभ प्राप्त हो सकते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण चीज ये है कि यहाँ पे इच्छा पूर्ति भी दिख रही है। आपकी कोई ना कोई बहुत बड़ी इच्छा यहाँ पर पूर्ण हो सकती है। तो ये समय एक ऐसा समय है जो आपको या आपके लिए बहुत लाभकारी दिख रहा है। ये सारे ही ग्रह राहु से प्रभावित हैं, तो कभी कभी बहुत अचानक से नए मौके, अचानक से नए लाभ, अचानक से एक नया दृष्टिकोण, सब कुछ प्राप्त होता है। और जैसा मैंने कहा चंद्रमा 12वें और बृहस्पति 8वें, तो 8-12 ये ऐसे भाव है जो बदलाव की तरफ लेके जाते हैं। और राहु का प्रभाव नया दृष्टिकोण होता है। तो कभी कभी क्या होता है, हम अपनी सोच को बदलते हैं तो हमारे कार्य बनने शुरू हो जाते हैं। तो हफ्ते का ये भाग बहुत अच्छा है, लेकिन जैसा मैंने कहा कि राहु का प्रभाव है, शुक्र का प्रभाव है, तो ये कभी कभी अनकंट्रोल्ड डिजायर भी दिखाता है। और जब भी हम अपने डिजायर्स के वशीभूत होते हैं, हम उल्टे सीधे काम करते हैं। अब देखिएगा कभी अपने जीवन में जो थोड़े बड़े हो चुके हैं, मतलब कि 30-35 पार कर लिए हैं, आप पलट के देखेंगे अपने जीवन में, आप जब भी अपनी इच्छाओं के वशीभूत रहे होंगे, आपने उल्टे सीधे काम करे होंगे। वो कोई भी हो, वो वासना कह लीजिए, लस्ट कह लीजिए, लालच कह लीजिए,
द्वेष कह लीजिए, कुछ भी प्रकार की चीजें कह लीजिए, आपने तब उल्टे सीधे काम किए होंगे। ये चीजें ही ऐसी हैं। तो यहाँ पे अपने आप को थोड़ा डिजायर्स के वशीभूत मत होने दीजिएगा, वासनाओं से थोड़ा सा बच के रहिएगा, अदरवाइज टाइम अच्छा है। नवांश कुंडली बता रही है कि सब अच्छा रहेगा, लेकिन एक अजीब सा भय रहेगा कि कुछ गलत होने वाला है। सबके साथ ऐसा होता है, ये राहु का प्रभाव ज्यादा है। दशांश कुंडली कार्य क्षेत्र में बच के रहिए, कुछ लोग आपका भला नहीं चाहते, गुप्त शत्रु बढ़ रहे हैं। बिजनेस अच्छा टाइम है, एक्सपेंशन का टाइम है, बड़ा डिसीजन लेने का टाइम है। लव लाइफ मेरे हिसाब से थोड़ा बदलाव लाइए अपने व्यक्तित्व में, अपने बोलचाल में, वैवाहिक जीवन, चीज़ों को ठीक कीजिए। ऐसा लगता है कि ना आप दोनों के बीच में बहुत संभावना है चीज़ों को ठीक करने की, जो आप नहीं कर पा रहे। स्टूडेंट्स, प्लानिंग नहीं है, जब प्लानिंग नहीं होगा तो एक्शन गलत होंगे। सेहत, इन्फेक्शंस, पेट के रोग, हार्मोनल प्रॉब्लम, सर्वाष्टक, अष्टम भाव बली है। पैसा आ सकता है, लेकिन फिर से कहूंगा कुछ भी अचानक करने से बचे। 23 तारीख सुबह के 2 बजे चंद्रमा आ जाएंगे आपके 12वें घर में, यानी कि कर्क में, और सप्ताह के अंत तक नहीं, सॉरी 20 तारीख रात के 11 बजे तक 11 बजे के आसपास चंद्रमा आ जाएंगे आपके 12वें घर में, यानी कि कर्क में, और 23 तारीख सुबह के 2 बजे तक यहीं पर। चंद्रमा का 12वें घर में आना एक प्रकार से बहुत अच्छा तो नहीं माना जाता, लेकिन यहाँ पे एक अच्छी चीज़ है कि विपरीत राजयोग बन रहा है, तो वो एक आपको लाभ मिल जाएगा। और यहाँ पे मंगल की दृष्टि भी है, जो आपके लिए योग कारक है। तो पहले अच्छी चीज़ों की बात कर लेते हैं। कोई आपका लीगल काम अटक रहा था, कोई पैसे का काम अटक रहा था, कोई यात्रा अटक रही थी, कोई विदेश की यात्रा या विदेश के काम अटक रहे थे, मंगल का प्रभाव है, चंद्र मंगल योग आपका, कोई गुप्त धन का काम है, कोई गुप्त सोर्स का काम है, आप कुछ ऐसा काम करते हैं जो नॉर्मल से हटके है, उनको लाभ मिलेगा। चौथे घर के स्वामी 12वें घर में बैठे चंद्रमा, जो 12वें घर के स्वामी हैं, विदेश में रहते हैं, प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं या अपनी प्रॉपर्टी बेचना चाहते हैं, उसके लिए अच्छा योग है। और योग कारक ग्रह का प्रभाव चंद्रमा पर, यानी कि कई आपके अटके हुए कार्य पूर्ण हो सकते हैं। आप खुद अपने सोच से, अपने सोच के दायरे को बढ़ाकर अपने कई कार्यों को पूर्ण कर लेंगे। ये बहुत अच्छी चीज है। ये मंगल पर केतु का प्रभाव है, और ये मंगल का प्रभाव चंद्रमा पर है, यानी कि अपनी गलतियां समझ पाएंगे। सब ठीक है, लेकिन 12वें घर के चंद्रमा और मंगल का प्रभाव, तो ये पहला तो छोटी मोटी इंजरी भी दिखाता है, और गुस्सा बहुत रहेगा। छोटी छोटी बातों पर आपको गुस्सा आएगा, और उसके कारण प्रॉब्लम्स होती हैं। आप कभी भी देखिए, जब हम गुस्से में होते हैं हम उल्टे सीधे काम ही करते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि व्यक्ति जब गुस्से में होता है तो उसका मन का सच निकलता है, जो गलत है। मेरे हिसाब से नहीं होता ऐसा। जब हम गुस्से में होते हैं तो हम हमारा मन पर नियंत्रण नहीं रहता। हम ऐसी चीजें बोलते हैं जो हम बोलना नहीं चाहते। जब भी हमें गुस्सा आता है, सबसे पहला हमारा दिमाग काम करना बंद हो जाता है। तो जितना हो सके अपने गुस्से पर नियंत्रण रखें। हफ्ते के अंतिम भाग में खर्चे थोड़े बढ़ सकते हैं, इवन इंजरी के योग हैं यहाँ पे, तो थोड़ा सा ध्यान ध्यान रखें। किसी को रिप्लाई बहुत ज़्यादा मत दीजिएगा। किसी को बहुत ज़्यादा कोई आपको प्रोवोक करे ना, तो आपको थोड़ा शांति बनाकर रखनी है। नवांश कुंडली बता रही है कि आपके आसपास कोई व्यक्ति है जो आपसे बहुत मीठी बातें करता है, लेकिन उसके मन में कुछ और है। जानने का प्रयास कीजिए ऐसे लोगों को। दशांश कुंडली कार्य क्षेत्र में अपने कलीग से ढंग से बातचीत कीजिएगा। बिजनेस में कुछ यात्राएं दिख रही हैं। लव लाइफ में लड़ाई झगड़े हो सकते हैं, और वो भी बड़े स्तर पर। वैवाहिक जीवन बहुत शक दिख रहा है, बहुत ट्रस्ट इश्यूज दिख रहे हैं, इन पर काम कीजिए। स्टूडेंट्स, आप बहुत ज्यादा ओवर ऑप्टिमिस्टिक हो रहे हैं, ये भी गलत होता है। सेहत की जहां तक बात है, पेट की प्रॉब्लम, स्लीप डिसऑर्डर, ब्रीदिंग इश्यूज, कफ की प्रॉब्लम, सर्वाष्टक में आपका छठा घर बली है। ये अपने आप में अंकित कर रहा है कि हफ्ते का ये भाग जो है ये थोड़ा गुस्सा ज्यादा रहेगा। 23 तारीख सुबह के 2 बजे चंद्रमा आ जाएंगे आपके लग्न भाव में, यानी कि सिंह में केतु के साथ बैठ जाएंगे, और सप्ताह के अंत तक यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का लग्न भाव में आना एक प्रकार से काफी अच्छा माना जाता है, लेकिन 12वें घर के स्वामी। पहले अच्छी चीजों की बात करते हैं। ये हफ्ता ऐसा दिख रहा है कि आपको बहुत सारे बदलाव लाने का मौका मिलेगा। कुछ पेंडिंग काम आपके पूर्ण होंगे,
विदेश के काम, यात्राएं, पेमेंट्स, लीगल काम, लोन के कार्य, ये सब अच्छा है। लेकिन चंद्रमा की स्थिति देखिए, एक तो 12वें घर के स्वामी लग्न में तो मानसिक सेहत, शारीरिक सेहत पर बुरा प्रभाव होता है। ग्रहण दोष, केमद्रुम दोष, राहु केतु एक्सेस। अब यहाँ पर थोड़ा केयरफुल रहना, क्योंकि हफ्ते के अंतिम भाग में आप गलत निर्णय बहुत ले सकते हैं। आपके अंदर जिज्ञासा, उलझने, इनसिक्योरिटीज सब बहुत रहेगा। गलत लोगों पर विश्वास कर लेंगे, पुरानी बातें बहुत याद आएंगी, किसी चीज़ में इतना डीप चले जाएंगे कि बाकी चीज़ें आपके दिमाग से निकल जाएंगी। फोकस की भी कमी हो सकती है और भय बहुत रहेगा, और भय के साथ क्रोध भी रहेगा। ये दोनों कॉम्बिनेशन, भय और क्रोध, भय और क्रोध, ये कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा अगर एक साथ आ जाते हैं ना, तो व्यक्ति से बहुत गलत कार्य करवाते हैं, बहुत गलत कृत करवाते हैं। क्योंकि हैं तो दोनों ऑपोजिट फोर्सेस, लेकिन ऐसी फोर्सेस है जब मिलती हैं तो व्यक्ति गलतियां करता है। जिस चीज़ पर विश्वास ना हो, या जिस चीज़ में आपका कॉन्फिडेंस ना हो, जिस चीज़ के बारे में आपके मन में श्योरिटी ना हो, वो काम स्टार्ट मत कीजिएगा। गुस्से से बचिएगा। किसी से जो भी कुछ बोलें तो वो पूर्ण करके बोलिएगा। कभी कभी यहाँ पे ऐसा होता है कि केतु चंद्रमा साथ में है तो व्यक्ति कुछ बोल देता है, उसके गलत मायने निकल जाते हैं। तो इन चीज़ों पर बहुत ध्यान देना है। ये समय चाहे तो उपयोग कर सकते हैं आत्ममंथन के लिए, साधनाओं के लिए, अकेले रहने के लिए, एकांत के लिए, सेल्फ इंडल्जेंस, सेल्फ रिक्रिएशन, सेल्फ रिजुविनेशन, इन सब चीज़ों के लिए कर सकते हैं उपयोग। नवांश कुंडली, आई थिंक आपको अपने आसपास कुछ ऐसे लोगों की आवश्यकता है जो आपको समझते हैं। कोई भीड़ की आवश्यकता नहीं होती सर्वाइव करने के लिए, एक दो लोग काफ़ी होते हैं। दशांश कुंडली, कार्य क्षेत्र में गलतियां बहुत होंगी, बिजनेस, कोई बहुत कंफ्यूजन चल रही है तो उस काम को एक्सेप्ट मत कीजिएगा। लव लाइफ, और थोड़ा मॉरलिटी और थोड़ा रिस्पेक्ट लाइए, दोनों ही साइड में आवश्यकता है। वैवाहिक जीवन, ऐसा लग रहा है कुछ लोग आसपास हैं जो नहीं चाहते आप लोग खुश रहें साथ में। स्टूडेंट्स, आपको डिवोशन दिखानी पड़ेगी स्टडीज में, वरना दिक्कत होगी। सेहत की जहां तक बात है, इन्फेक्शन का डर बना रहेगा, पेट की प्रॉब्लम, स्किन डिसऑर्डर। सर्वाष्टक में आपका छठा घर बली है। थोड़ा सा ना क्रोध पर इस हफ्ते नियंत्रण रखें, और इस हफ्ते इंजरीज के भी योग हैं। उपाय के स्वरूप में सूर्य देवता को एक पात्र में जल और गुलाब जल मिलाकर अर्पण करें, और ओम भानवे नमः मंत्र का 21 बार जाप करके सूर्य चालीसा का एक बार पाठ करें। आशा करता हूँ वीडियो काम आएगा। चैनल पर नया सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।